हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक की सब ग्रुप की डेफिनेशन और एक थ्योरम देखी थी। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए सब ग्रुप की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप में किसी ने सब ग्रुप की डेफिनेशन नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके सब ग्रुप की डेफिनेशन देखें, क्योंकि आपकी डेफिनेशन पे कमांड अच्छी होगी तो आपको ये वाली थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो आप फर्स्ट वीडियो से देख के यहाँ तक पहुंचे। आज की जो थ्योरम रहेगी वो कुछ इस प्रकार है। थ्योरम यहां तक प्रॉपर। द यूनियन ऑफ टू द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सबग्रुप if one is contained in the other और ये हिंदी में इस प्रकार रहेगा। किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संग एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि एक दूसरे में निहित हैं। सबसे पहले तो आप थ्योरम्स को देख के डायरेक्ट उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन की या थ्योरम की डिमांड क्या है और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करने की करें कोशिश। इस थ्योरम के अंदर आपको एक शब्द दिया गया है IFF, इसको अंडरलाइन करें। और हिंदी में जो दिया गया है वो दिया गया है यदि और केवल यदि किसी थ्योरम के अंदर आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई दें IFF, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यदि और केवल यदि या फिर आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो ऐसी थ्योरम्स को दो बार प्रूफ किया जाता है, यानी कि दोनों तरफ से उसको क्या करना पड़ता है, प्रूफ। अधिकतर बच्चों को यही पता नहीं होता है कि ऐसी थ्योरम्स को दोनों तरफ से क्या किया जाता है, प्रूफ। वो एग्जाम के अंदर उसको एक तरफ के से करके आ जाते हैं और फिर ये मान के चलते हैं कि हमारी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट, और एग्जाम में फिर उनको मिलते हैं आधे नंबर। तो ऐसी थ्योरम्स को दो बार प्रूफ किया जाता है, ध्यान रखना दोनों तरीके से। और कैसे किया जाता है वो भी हम समझेंगे। पहले इन टर्म्स को कहीं लिख लें, इन शब्द को, और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसी थ्योरम्स के अंदर एक तो निकालना पड़ता है आपको आवश्यक प्रतिबंध। क्या निकालना पड़ता है? आवश्यक प्रतिबंध, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। क्या बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन। और एक आपको निकालना पड़ता है पर्याप्त प्रतिबंध। क्या निकालना पड़ता है? पर्याप्त प्रतिबंध। और इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? सफिशिएंट कंडीशन। एक बार तो हमें नेसेसरी कंडीशन निकालनी पड़ती है और एक बार हमें क्या निकालनी पड़ती है? सफिशिएंट कंडीशन। अब ये देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन के अंदर तो हमें क्या गिवन है और सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें क्या गिवन है। तो पहले गिवन देख लेते हैं।
ये ऐसे कहना चाहता है कि आप एक ग्रुप जी लेके चलें, आप एक ग्रुप क्या लेके चलें, जी। और हिंदी वाले देख लो कि आपको एक ग्रुप लेना है जी, तो जी अकेला ग्रुप बनता है क्या, नहीं, वो तो बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनता है। तो ये जी ले लिया सेट और ये स्टार ले लिया बाइनरी ऑपरेशन, और ये क्या ले लिया ग्रुप। हम जनरली ग्रुप को जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अदरवाइज जी अकेला ग्रुप नहीं बनता है। जी तो बाइनरी ऑपरेशन के साथ ही क्या बनता है, ग्रुप बनता है, लेकिन हम जनरली जी को ही क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इस ग्रुप के आपको 2 सब ग्रुप लेने हैं, क्या लेने हैं, 2 सब ग्रुप, यानी कि आपको 2 उपग्रुप लेने हैं, 2 क्या लेने हैं, उपग्रुप। तो मैंने मान लिया कि मेरा एक H1 है सब ग्रुप, और मेरा एक सब ग्रुप कौन सा है, H2। मेरे ये 2 क्या है, सब ग्रुप है। अगर किसी को ये नहीं पता कि ग्रुप क्या होते हैं और किसी को ये नहीं पता कि सब ग्रुप क्या होते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से देख के यहां तक पहुंचे, 100% आपको ये डेफिनेशन समझ में आएंगी और ये थ्योरम्स भी आपको आगे कंटिन्यू समझ में आएगी। फिर बुक वाला ऐसे कहना चाहता है कि एक काम करो, एक ग्रुप जी ले लिया, 2 आपने क्या ले लिए, सब ग्रुप ले लिए। ये दोनों सब ग्रुप एक दूसरे के अंदर कंटेन करने चाहिए, एक दूसरे के अंदर क्या करने चाहिए, कंटेन, या एक दूसरे में क्या होनी चाहिए, निहित। एक दूसरे में कंटेन करने का मतलब या एक दूसरे में निहित होने का मतलब है कि एक दूसरे में शामिल होने चाहिए। और एक दूसरे में शामिल होने का मतलब है कि H1 सबसेट होना चाहिए किसका, H2 का, या H2 सबसेट होना चाहिए किसका, H1 का। क्या तो H1 सबसेट बने किसका, H2 का, या फिर H2 सबसेट बने किसका, H1 का। ये इतनी बातें तो हैं गिवन। अब बात आती है कि फिर प्रूफ क्या करना है, फिर प्रूफ क्या किया जाए। तो बुक वाला कहता है कि इन दोनों सब ग्रुपों का आप यूनियन लो, इन दोनों सब ग्रुपों का क्या लो, यूनियन, और उसको क्या प्रूफ करो, सब ग्रुप। इन दोनों सब ग्रुपों का आपको क्या लेना होगा, संघ, क्या लेना होगा, संघ, और उसको क्या दिखाना होगा, उपग्रुप। यानी इन दोनों का यूनियन कैसे लोगे, H1 यूनियन H2, H1 यूनियन H2 लेंगे, और इसको हमें क्या दिखाना है, संघ। इसको इसको क्या दिखाना है, उपग्रुप दिखाना है, क्या दिखाना है, सब ग्रुप। इसको क्या दिखाना है, सब ग्रुप। इतनी बात सबको क्लियर है। मैं एक बार आपको और बता देता हूं कि यूनियन क्या होता है, सबसेट क्या होता है। ये शब्द नोट कर लिया आपने, तो ध्यान रखना अगर आगे से किसी थ्योरम के अंदर ये दिए गए हैं तो आपको नेसेसरी कंडीशन भी निकालनी होगी और सफिशिएंट भी। एक मत करके आना, नहीं तो आपको हाफ नंबर ही मिलेंगे। अब सबसेट क्या होता है मैं बता देता हूं, और यूनियन क्या होता है ये भी बता देता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास एक सेट H है और उसमें एलिमेंट है A B C। कितने एलिमेंट है, A B C। आपके पास एक सबसेट है, ये एक सेट है A B C D, A B C D, ये 2 सेट है आपके पास। क्या H1 का प्रत्येक एलिमेंट, H1 का प्रत्येक एलिमेंट H2 के अंदर है या नहीं है, है। तो इसका मतलब H1 सबसेट होगा किसका, H2 का। H1 सबसेट किसका होगा, H2 का सबसेट। इक्वल नहीं, इक्वल तो कब होता जब D भी इसमें होता। तो H1 सबसेट किसका हो गया, H2 का। अब अगर मान लो ऐसा हो H1 के अंदर ऐसे एलिमेंट चले जाएं और H2 के अंदर चले जाएं ये, तो क्या H2 का प्रत्येक एलिमेंट H1 के अंदर है नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। तो H2 सबसेट किसका बनेगा, H1 का। इसको तो बोलते हैं सबसेट, क्या बोलते हैं, सबसेट। सब ग्रुप अलग चीज है, सबसेट अलग चीज है, और हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, इसको तो बोलते हैं सबसेट। अब बात आती है कि जैसे कि मान लो आपके पास ये 2 सेट हैं और बोला जाए कि इन दोनों सेट का यूनियन लो। तो पहली बात तो इन दोनों के यूनियन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, हिंदी में यूनियन, हिंदी में संघ बोलते हैं, इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। इस प्रकार से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट। ये भी एक नया सेट बनता है और इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट चले जाते हैं जो ए और किसमें होते हैं, H1 और किसमें, H2 में। A B C, और कोई भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है सेट के अंदर, ध्यान रखना। सेट के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटिशन कभी नहीं होता। तो H1 और H2 के सारे एलिमेंट किसमें चले जाते हैं, यूनियन के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, संघ। समझ गए कहानी। हालांकि 11th-12th क्लास में आप पढ़ के भी आए होंगे सबसेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, लेकिन एक बार मैंने फिर भी रफली आपको बता दिया। अब इधर देखो सामने,
तो ये तो कहानी हो गई किसकी, नेसेसरी कंडीशन की, कि हमें गिवन तो क्या है और प्रूफ क्या करना है। अब बात आती है सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें गिवन क्या है, तो बुक वाला कहना चाहता है कि वही एक ग्रुप लेके चलो, वही एक क्या लेके चलो, ग्रुप। ये ग्रुप ले लिया भाई, दो सबसेट लो, एक सबसेट H1 ले लिया, एक सबसेट H2 ले लिया, सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप लेना, सॉरी एक सब ग्रुप H1 और एक सब ग्रुप H2। अब बुक वाला बोलते हैं एक काम करो, पिछली बार आपने इसको गिवन में माना था और इसको प्रूफ किया था ना, इस बार उल्टा करो। हमेशा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा कर दिया जाता है। तो इस बार H1 यूनियन H2 को तो लेके चलेंगे सब ग्रुप, और ये तो किस में लेके चलेंगे, गिवन में। किस में लेके चलेंगे, गिवन में। और बात आती है कि फिर प्रूफ क्या करना है, तो बोलते हैं इस बार प्रूफ ये करके दिखा दो मुझे, H1 को सबसेट इक्वल टू दिखा दो किसके, H2 के, क्या तो, और या फिर H2 को सबसेट इक्वल टू किसके दिखा दो, H1 के। इस बार ये प्रूफ करके मुझे दिखा दो। तो ये इतनी कहानी हुई है थ्योरम की नेसेसरी और कौन सी कंडीशन की, सफिशिएंट कंडीशन की। हमने अभी थ्योरम का सिर्फ एनालिसिस किया है कि हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। अगर पेपर में आप इतना भी बता के आते हैं और मान लो 10 नंबर की थ्योरम आती है, तो 100% आपको 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना भी बता के आते हैं। और ये सारा काम हमें भले ही याद ना हो, हमने थ्योरम को देखते हुए किया है। अपने मन से एक भी लाइन लिखी है क्या, नहीं। ये सारी लाइनें कहां पे दी हुई हैं, थ्योरम की। तो अगर आपको थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है और उसका एनालिसिस करना आता है, तो भले ही आपको थ्योरम ना आए, फिर भी आप 10 में से 2 मार्क्स क्या कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब एक एक करते हुए दोनों को क्या करते हैं प्रूफ। एक बार नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करेंगे और एक बार किसको प्रूफ करेंगे, सफिशिएंट को। तो पहले नेसेसरी की वापस लिख लेते हैं, प्रूफ। एक बार नेसेसरी कंडीशन फिर से लिख लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवश्यक प्रतिबंध। और जो जो दिया है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। पहले तो गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया है, जी स्टार को ग्रुप लेना है, बिल्कुल ले लिया। जी स्टार को ग्रुप लेना है, H1 और H2 को लेना है सब ग्रुप, H1 और H2 को क्या लेना है, सब ग्रुप। साथ ही ये मान के चलना है कि H1 सबसेट इक्वल टू किसके, H2 के, या फिर H2 सबसेट और इक्वल किसके, H1 के। ये भी बात गिवन है। फिर बात आती है कि फिर प्रूफ क्या करना है, तो बोलता है प्रूफ क्या करना है, इन दोनों सब ग्रुप का यूनियन लेना है और उस यूनियन को क्या दिखाना है, सब ग्रुप। उस यूनियन को कैसे भी जुगाड़ लगा के क्या दिखाना है, सब ग्रुप। अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तब तो हमने ठीक किया, अदरवाइज हमने क्या किया, गलत। तो इसको प्रूफ करते हैं। It is given that H1 is subset equal to H2. It implies H1 union H2 is equal to H2. किसी को ये बात समझ में आती है क्या, नहीं आती तो इधर देखो। जैसे कि मान लो मेरे पास एक H1 सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है A और B। मेरे पास H2 एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है A B C D। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा H1 H2 का सबसेट है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि H1 के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, H2 के अंदर। तो मेरा H1 सबसेट किसका है, H2 का। अब एक काम करो, H1 यूनियन H2 निकालो। H1 यूनियन H2 में वे सारे एलिमेंट जाएंगे जो H1 में भी होंगे और जो किस में होंगे, H2 में भी। तो क्या H1 यूनियन H2 के अंदर ABCD सारे एलिमेंट जाएंगे क्या, बिल्कुल जाएंगे। और इसको ध्यान से देखा जाए, H1 यूनियन H2 ये सेट किसके बराबर है, H2 के बराबर। यहां तक सबको क्लियर है क्या। तो इसी लाइन से ये हमें गिवन है, इक्वेशन 1 हमें गिवन है, तो इक्वेशन 2 की सहायता से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल कहानी समझ में आती है। तो हटा दें इसको, ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि मैंने कैसे लिखा है। अब देखो इधर, अगेन इट इज गिवन डेट, इस बार क्या दिया हुआ है, H2 सबसेट इक्वल टू किसके, H2 सबसेट इक्वल टू किसके, H1 के। ये इक्वेशन नंबर 3।
और अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H1, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको भी आप एग्जांपल लेके करके देख सकते हैं। अब एक बार इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ध्यान से देखें। इक्वेशन 2 में ये H1 यूनियन H2 तो किसके इक्वल आ रहा है, H2 के, और यहां पे H1 यूनियन H2 किसके इक्वल आ रहा है, H1 के। क्या मेरे H1 यूनियन क्या मेरे H1 और H2 पहले से सब ग्रुप है क्या, H1 और H2 मेरे पहले से क्या है, सब ग्रुप। तो H1 जिसके बराबर है क्या मेरा वो सब ग्रुप नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। H2 मेरा जिसके बराबर है क्या वो सब ग्रुप नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 it is clear that H1 union H2 is also a subgroup, क्योंकि मेरा H1 भी सब ग्रुप है, मेरा H2 भी सब ग्रुप है। तो जो H1 के बराबर होगा और जो H2 के बराबर होगा वो भी मेरा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। और बुक वाला यही चाहता था, H1 यूनियन H2 को क्या प्रूफ करके दिखाओ, सब ग्रुप। और हमने बड़ी आसानी से H1 यूनियन H2 को क्या प्रूफ कर दिया, सब ग्रुप। इतनी का नहीं समझ में आती। तो यहां तक तो हमने थ्योरम का सिर्फ एक पार्ट क्लियर किया है, और वो भी कौन सा, नेसेसरी कंडीशन वाला। अगर आप पेपर में यहां तक क्लियर करके आते हैं तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। तो सफिशिएंट कंडीशन देखो, इसको नोट कर लें आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हम थ्योरम्स को रटने के हिसाब से नहीं पढ़ते, हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हुए उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हम देख लो एक भी बिना लाइन रटे इस पूरी थ्योरम को आसानी से कर चुके हैं। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। और इसके गिवन में क्या लेके चलोगे, बुक वाला बोलता है गिवन में शुरू की बातें तो वही लेंगे जो उसमें ली थी, क्या जी स्टार को क्या लेके चलोगे, ग्रुप। और क्या करोगे, H1 और H2 को क्या लेके चलोगे, सब ग्रुप। बस इसमें एक काम उल्टा हो जाएगा, इसमें H1 यूनियन H2 को भी क्या लेके चलेंगे, सब ग्रुप लेके चलेंगे। तो फिर प्रूफ क्या करोगे, बोलते हैं प्रूफ जो पिछली बार गिवन था वो प्रूफ करेंगे। पिछली बार क्या प्रूफ किया था, पिछली बार क्या गिवन था, H1 सबसेट इक्वल टू H2 और H2 सबसेट इक्वल टू H1। एक दूसरे का क्या दिखाने की कोशिश करेंगे इस बार, सबसेट दिखाने की कोशिश करेंगे इस बार। तो ठीक है, बोलते कैसे करोगे, फिर एक काम करो, इस थ्योरम को अब हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। किससे प्रूफ करेंगे, विरोधाभास से। मैं मान के चलूंगा कि मेरा H1 है ना वो H2 का सबसेट नहीं है, और मेरा H2 भी किसका सबसेट नहीं है, H1 का। मैं एक गलत मान के चलूंगा। तो लेट इफ पॉसिबल H1 इज नॉट सबसेट इक्वल टू H2 और H2 इज नॉट इक्वल सबसेट इक्वल टू H1। हमने गलत मान लिया, हालांकि हमें ऐसा प्रूफ करना है, तो हमने मान लिया यदि संभव है तो ऐसा है। अब मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा, और आगे प्रोसीड करने पे कुछ ना कुछ गलत बात आ जाएगी, और कुछ ना कुछ गलत आएगी तो मैं बोल दूंगा कि क्या तो ये गलत है, या फिर स्टार्टिंग में जो मान लिया वो गलत है। तो मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में जो मान लिया वही गलत था, ये गलत है, तो मतलब ये बात क्या है, सही है। और फिर मतलब सही है तो हमारी ये सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ। ऐसे प्रूफ करना कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना, या फिर किससे प्रूफ करना, विरोधाभास से प्रूफ करना। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से ये मान के चलते हैं कि H1 सबसेट नहीं है किसका, H2 का, और H2 सबसेट किसका नहीं है, H1 का। तो हमने गलत मान लिया, और गलत मानते हुए इसको क्या करेंगे, प्रोसीड। आगे कुछ ना कुछ गलती आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि हमने शुरू में ही क्या मान लिया था, गलत मान लिया था। तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा, ऐसा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा H1 H2 का सबसेट नहीं है, तो अगर मैं H1 के अंदर कोई एलिमेंट लेके चलूं, कोई एलिमेंट मैंने H1 में लिया, तो क्या वो मुझे H2 में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। सबसेट ही नहीं है तो क्यों मिलेगा, इट इंप्लाइज A इज नॉट बिलोंग्स टू H2, इक्वेशन नंबर 1। ये कहानी समझ में आती है। सबसेट हो तब तो मिल सकता था, लेकिन जब सबसेट ही नहीं है तो क्यों मिलेगा।
समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लो मेरा H1 ये है, ए बी, और मेरा H2 ये है, सी और डी। क्या H1 सबसेट है क्या? H2 का नहीं है ना, तो AH2 में है क्या मेरा? AH2 में कहां पे है? AH2 में नहीं है। तो मैंने वही तो बात लिखी है मैथमेटिक्स में, लेकिन हर बात एग्जांपल लेके थोड़ी ना दिखाएं। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि आपका H2 सबसेट किसका नहीं है? H1 का। तो अगर मैं H2 में कोई एलिमेंट लेके चलूं तो क्या वो मुझे H1 में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। और ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 2। यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, फिर से देख लो। H1 जैसे कि मेरा A और B है, H2 में मेरे C और D एलिमेंट है। कितने हैं? C और, एक बार के लिए H1 यूनियन H2 निकालो, तो इसके अंदर एलिमेंट जाएंगे A B C और D, A B C और D। मेरा A एलिमेंट H1 में है, मेरा A एलिमेंट H2 में नहीं है, लेकिन मेरा A एलिमेंट H1 यूनियन H2 में तो है ही ना। नहीं है क्या? देख लो, इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें तो है ही ना। तो भले ही मेरा A H1 में है, H2 में नहीं है, लेकिन उसके यूनियन में तो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। नाउ A belongs to H1, it implies A belongs to H1 union H2। ये बात सबको समझ में आती है क्या? ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 3। ठीक इसी प्रकार से अगर B मेरा H2 में है, B मेरा किस में है? H2 में, तो एक बात तो 100% क्लियर है कि B मेरा भले ही H1 में मत हो, लेकिन मेरा किस में जाएगा? H1 यूनियन H2 में तो जाएगा ही जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? B मेरा H2 में है, भले B मेरा H1 में मत हो, लेकिन H1 यूनियन H2 में तो जाएगा ना? जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अब आपकी बुक के अंदर एक थ्योरम दी हुई है, उसको नोट करते हुए लिख ले। आपकी बुक में एक थ्योरम ऐसी दी हुई है, आपकी बुक की थ्योरम बोलती है कि यदि H आपका सब ग्रुप है ना, H आपका क्या है? सब ग्रुप, तो A अगर आपका H में है और B आपका किस में है? H में, तो 100% आपका AB भी किस में होगा? H में। लेकिन H आपका होना क्या चाहिए? सब ग्रुप। इसके जैसी ही एक थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं, वो कौन सी थी? अगर आपका H सब ग्रुप है, अगर आपका H क्या है? सब ग्रुप, और A H में है और B H में है, तो AB इनवर्स किस में होगा? H में। ये थ्योरम इससे पहले वाली क्लास में मैंने प्रूफ करवाई है। अगर ये किसी ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखें। तो ये थ्योरम जब मैंने प्रूफ करवा दी, तो इसके जैसी ही ये थ्योरम मैंने छोड़ दी, स्किप कर दी, क्योंकि इसकी जैसी ही हम इंपॉर्टेंट थ्योरम ये कर चुके हैं। लेकिन यहां पे इस एग्जांपल के अंदर हमें ये स्टेटमेंट काम में आएगा, इसलिए स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी किसी को ये थ्योरम समझ में नहीं आती है, इसका प्रूफ, तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम इसका जरूर प्रूफ बताएंगे। हालांकि आप जब इसको देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से थ्योरम क्या जाएगी समझ में। अब एक चीज बताओ, क्या मेरा H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है या नहीं है? देखो इधर ये रहा, और ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ये तो प्रूफ करना था ना। ये हमें किस में दिया हुआ है? गिवन में। और गिवन में दी हुई बात को हम काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते? काम में ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि A मेरा H1 यूनियन H2 में है, B मेरा H1 यूनियन H2 में है, इट इंप्लाइज मेरा AB किस में होगा? H1 यूनियन H2 में। देख लो ये थ्योरम यही बोलती है। इस बार सब ग्रुप अलग है, तो H की जगह H1 यूनियन H2 है। हालांकि स्टेटमेंट तो यही काम में आ रहा है ना, A H में है, B H में है, तो A B किस में होगा? H1 यूनियन H2 में। ये कहानी समझ में आती है सबको? ये सबको समझ में आती है? हटा दें इस थ्योरम को ना। ये कहीं पे लिख लें, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको नोट करते हुए लिख लें। इस थ्योरम का हमने क्या किया है? यूज। इस थ्योरम का हमने यूज किया है, तो हम ऐसे लिख देंगे वी नो डेट, वी नो डेट करके लिख सकते हैं हम। यहां पे तो प्रूफ लिख दो, और आपको ऐसे करके लिख दिया करो वी नो डेट। हम जानते हैं ऐसा होता है, वी नो डेट, है ना। इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मेरा ए बी किसके अंदर चला गया? H1 यूनियन H2 में। तो कोई एलिमेंट मेरा ए बी H1 यूनियन H2 में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी मेरा क्या तो किस में होगा? H1 यूनियन H2 में। या फिर
मेरा ए बी किस में होगा, सॉरी, मेरा ए बी क्या तो किस में होगा, H1 में, और या फिर मेरा ए बी किस में होगा, H2 में। कोई एलिमेंट उनके यूनियन में तब ही जाता है क्या तो वो पहले सेट के अंदर हो या फिर वो कौन से सेट के अंदर हो, दूसरे सेट के अंदर। ए बी H1 यूनियन H2 में कब गया होगा, यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है, क्या तो वो H1 में रहा होगा और या फिर वो किस में रहा होगा, H2 में। यहां पे और लगा लो, आपको इससे दिक्कत हो रही है तो और लगा लो। अब सबको क्लियर है। अब इधर ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से मेरा ए किस में है, H1 में, ए मेरा किस में है, H1 में, और इक्वेशन 2 से मेरा बी किस में है, H2 में, मेरा बी किस में है, H2 में। यहां तक सबको क्लियर है, लास्ट तक सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, एक बार देखना। मेरा ए किस में है, H1 में, और मेरा बी किस में है, H2 में। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये मेरा H1 और मेरा H2 सब ग्रुप है नहीं है, मेरा H1 और H2 सब ग्रुप है नहीं है, और सब ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि जो सब ग्रुप होते हैं ना वो ग्रुप भी होते हैं, इस ऑपरेशन के लिए वो क्या होते हैं, ग्रुप। तो मेरा H1 इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा और मेरा H2 भी इस ऑपरेशन के लिए क्या होगा, ग्रुप। ये किसकी डेफिनेशन बोलती है, सब ग्रुप की। सब ग्रुप की डेफिनेशन जाके देखें, सब ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि जो सब ग्रुप होते हैं ना वो इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप भी होते हैं क्या होते हैं, ग्रुप। और अगर मेरा ये H1 ग्रुप है तो इस एलिमेंट का इनवर्स इसी सेट के अंदर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ए इनवर्स मुझे किसके अंदर मिलेगा, H1 में। और इसी प्रकार से BH2 मेरा सब ग्रुप है तो बी इनवर्स भी मुझे किसके अंदर मिलेगा, H2 में। ये मेरे ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है। ग्रुप की डेफिनेशन ये बोलती है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी उसी सेट के अंदर क्या होता है, मिलता है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है ना। अब इधर ध्यान से, नीचे तक प्रॉपर है ना, अभी दिखाई दे रहा है नीचे तक। अब मैं कोई काम करो, मैं इसका और इसका ऑपरेशन लगाता हूं, ए इनवर्स और ए बी का। तो H1 मेरा ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी, नहीं करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में अगर ऑपरेशन लगाया जाता है तो जो नया एलिमेंट बनता है वो किसमें बनता है, उसी सेट के अंदर मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं ऐसा लिख सकता हूं, और क्या क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी बोलती है। यहां तक सबको क्लियर है। मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं भाई, नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या, इस तरफ देख लो, इधर लिख रहे हैं ना, उधर दिखाई नहीं दे रहा, यहां तक देख लो एक बार। इसको हटा देते हैं ना, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब हम वहां तक पहुंच गए, इधर देखो सामने एक बार। अब ए इनवर्स ए बी मेरा किस में आ रहा है, H1 में। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इनवर्स ए बी किस में आएगा, H1 में। किसी भी एलिमेंट का उसका इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो आइडेंटिटी और बी किस में आएगा, H1 में। आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो सेम एलिमेंट आता है, तो बी किस में आ गया, H1 में। और ये इक्वेशन बन गई 5 एक बार के लिए। एक बार उसको लेके चलो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि बी इनवर्स किस में जाएगा, H2 में। तो ये कितना जाएगा, ए आइडेंटिटी किस में जाएगा, H2 में, और यहां से ए किस में जाएगा, H2 में। और ये इक्वेशन बन गई मेरी एक बार के लिए 6। ये एक बार के लिए मेरी इक्वेशन नंबर बन गई कितनी, 6। तो वहां से हमने एक बार के लिए यहां पे लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर है ना। एक बार 5 नंबर इक्वेशन को देखो। 5 नंबर तो बोलती है कि बी मेरा किस में जाएगा, H1 में। और यहां से मेरी 2 नंबर बोलती है कि बी तो H1 में जा ही नहीं सकता। यहां से मेरी 6 नंबर बोल रही है कि मेरा ए किस में जाएगा, H2 में। और यहां से मेरी 1 नंबर बोल रही है कि ए मेरा H2 में जा ही नहीं सकता। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहां पे तो बोल रही है कि ए H2 में नहीं जा सकता, और यहां पे बोल रहे हैं कि ए H2 में जा रहा है। और यहां पे हम बोल रहे हैं कि बी बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, H1 में। और यहां पे बोल रहे हैं कि बी बिलोंग कर रहा है किसमें, H1 में। तो क्या तो ये गलत है और क्या ये गलत है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम बोलेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में ये मान लिया ना, ये गलत मान लिया, हमने ये गलत मान लिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर मतलब कैसा पॉसिबल है, ऐसा कि क्या तो H1 सबसेट किसका होगा, H2 का, और या फिर H2 सबसेट किसका होगा, H1 का। और इस प्रकार से हमारी सफिशिएंट कंडीशन भी क्या हो जाती है, प्रूफ।
तो हमने बड़ी आसानी से नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों को क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। हालांकि ये थोड़ी बड़ी थ्योरम थी, परंतु हमने फिर भी किसी लैंग्वेज का ना यूज करते हुए बड़ी डेफिनेशन के साथ बड़ी आसानी से इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। रही बात लैंग्वेज की, तो आप लिख सकते हो ग्रुप की परिभाषा से हम जानते हैं कि साचार्यता प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है, और ब्रैकेट क्या हो सकता है, शिफ्ट। हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या आती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो सेम एलिमेंट आता है। तो ये बातें तो आप खुद से भी लिख सकते हो लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज को देख के डरे नहीं, उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। हमने बड़ी आसानी से इसकी नेसेसरी कंडीशन भी प्रूफ की है और इसकी सफिशिएंट कंडीशन भी क्या की है, प्रूफ। ये उन बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आई होगी जिसको ग्रुप क्या होता है ये पता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये पता हो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये पता हो, सब ग्रुप क्या होता है ये पता हो। तो ये सभी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से देखें, उसके बाद आपको 100% ये थ्योरम बड़ी आसानी से क्या ही होगी, समझ में आएगी। इसी के साथ आज की यह क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप लगातार हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।